Welcome, dear student. Next time we learn about राजस्थान बोर्ड 10th बुक गोल्डन रेज। उसका सेकेंड लेसन था ऑन वॉयलेंस यानी हिंसा पर। इन दिस लेसन द राइटर ऑफ दिस लेसन जे कृष्णमूर्ति wants a society that is beyond hatred, war, एंटागोनिज्म। तो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति है वो इस पाठ के अंदर ये बताते हैं कि मनुष्य है वो आंतरिक और बाह्य जो हिंसा है उससे ग्रसित रहता है और ऐसे समाज का निर्माण है वो हमारी पीढ़ियों से होता आ रहा है। और यहाँ पर वह विद्यार्थियों को आह्वान करते हैं कि वो शिक्षा के द्वारा एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जो कि वॉयलेंस से परे हो, जिसके अंदर लव हो, अफेक्शन, स्नेह हो और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता हो। तो इस लेसन की ये थीम रही है। आगे अपन रिमेनिंग इसका पार्ट है वो पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे कि उनको इस लॉकडाउन के समय में ऐसे ही जो लेसन है उनको समझने में सहायता मिले। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका आप वर्णन जरूर करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उनके अंदर उनको इफेक्टिव बनाया जा सके और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। तो नाउ वी स्टार्ट। सो व्हाइल यू आर यंग, तो जब आप लोग जवान होंगे, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तो तब आपको इन सब चीजों का मालूम चलेगा कि समाज में किस तरह की हिंसा है। यू हैव टू बी सो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीजें देखनी होंगी। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सब चीजों को दिखाया जाएगा। सो दैट योर माइंड बीइंग टू थिंक, और ऐसे समय में आपका दिमाग है वो भी सोचेगा। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं फिर आप रेस्ट यानी शेष, या फिर आप जो बचा हुआ संसार है उसी की तरह आप भी बन जाओगे। एंड विदाउट लव विदाउट अफेक्शन, देखो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति है वो क्या कह रहे हैं, विदाउट लव विदाउट अफेक्शन, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी और बिना दान के, एंड जनरोसिटी और उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबली बिजनेस, जीवन है वो एक भयानक हो जाता है। दैट इज वाई, और यही कारण है, वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, और यही कारण होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो इन समस्याओं का सामना करता है या इनको देखता है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू रियली इग्नोरेंट, और हिंसा को नहीं समझना ये केवल अज्ञानता ही नहीं है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंट, और बिना किसी कुशाग्रता के, एंड विदाउट कल्चर, और बिना ही किसी संस्कृति के। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी प्रचुर या ज्यादा, जिंदगी है वो इससे कहीं ज्यादा है। एंड मर्जी टू क्रेव आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ, और जब हम मियरली यानी केवल, ओनली, केवल जब हम अपने लिए एक छोटे से होल या छिद्र का निर्माण करते हैं, एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और फिर उस छोटे से ही होल के अंदर अपन रह जाते हैं, जैसे कुएं का मेंढक होता है उसकी तरह, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, और हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के साथ में लड़ते हैं। इज नॉट टू लिव, ये जीवन जीना नहीं है भाई। एक छोटे से आपने एक अपना छोटा सा एक वो बना लिया, होल बना लिया, और उसी में रहना और लोगों से लड़ना, इसी का नाम जीवन नहीं है। ये कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। इट इज अप टू यू, यह है आपके लिए। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नोन ऑल दीज थिंग्स, आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके, टू गो द वे ऑफ वॉयलेंस, आपको चुनना है कि जानबूझ करके आप हिंसा के रास्ते पर जाते हो, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर वो सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी अगेंस्ट बता रहा है, जो वॉयलेंस के ऊपर आधारित है, या फिर उस वॉयलेंस या हिंसा के आधार पर जो संस्कृति है उसके खिलाफ खड़े होते हो। बी फ्री, आप स्वतंत्र हो। लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से जियो। जॉयसली, खुशी से। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी वैर भाव के। विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा के। दीज लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और इस प्रकार से दीज लाइफ, ये जीवन है वो हमको
becomes something quite different. थोड़ा सा अपना जीवन है वो बदल जाएगा. This life हैज ए मीनिंग. अरे भाई इस जीवन का भी कोई मतलब है. इज फुल ऑफ जॉय एंड चैरिटी. और ये जीवन है वो पूर्ण आनंद के लिए है और दान के लिए है. व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग. अब यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति आह्वान करते हैं कि जब आप सुबह उठो, डिड यू लुक ऑफ द विंडो, तो आप खिड़की से बाहर देखना. यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफ्रॉन. आप जब उन पहाड़ियों को देखोगे खिड़की से जो कि केसरिया रंग की हो जाएंगी. द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई. और जब इस नीले आकाश से सूर्य है वो उदय होगा. एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग. और जो पक्षी हैं वो गाना शुरू कर देंगे. एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कुकड. कुकू कोयल को बोलते हैं बच्चों. और सुबह के समय में कोयल है वो कुकू की आवाज करेगी. देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड. और उस सुबह के समय के अंदर चारों तरफ गहरी शांति होगी. ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस. और उस समय एक अत्यधिक सुंदरता और एकांतता का अनुभव होगा. एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट. और यदि कोई व्यक्ति इन सब चीजों के प्रति जागृत नहीं होगा, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड. तो एक व्यक्ति है वो ये समझो कि वो वेल बी डेड, वह मरा हुआ ही ज्यादा अच्छा है. इससे अच्छा तो वो मरा हुआ हो वो ज्यादा अच्छा है. बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर. लेकिन बहुत कुछ. अब यहाँ पर बच्चों फ्यू डिटरमाइन का उपयोग हुआ है. तो फ्यू आता है मतलब इसके लिए नगण्य के बराबर आता है. क्या आता है? नगण्य के बराबर. बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपुल अवेयर. लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग जागरूक हैं. यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन. और आप लोग भी इस चीज के प्रति जागरूक केवल तभी हो सकते हो जब आपका दिमाग और हृदय खुला हो. व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन. जब आप भयभीत नहीं हो. व्हेन यू आर नॉट लॉन्गर वायलेंस. और जब आप लोग हैं वो ज्यादा हिंसा के अंदर नहीं हो. देन देयर इज जो. तब उस समय वहां खुशी होगी. देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस. और उस समय एक अत्यधिक ब्लिस होता है, परम आनंद को बोलते हैं बच्चों. BLISS. सुप्रीम जो. सुप्रीम जो यानी एक परम सुख की स्थिति में होगे. ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो. जिसके बारे में बहुत कम लोग. फ्यू का मतलब बहुत कम लोग जानते हैं. एंड इज पार्ट ऑफ एजुकेशन. एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड. और इसके लिए केवल एक एजुकेशन एकमात्र ऐसा टूल या हथियार है जिसके द्वारा आदमी है वो इस दिमाग की इस स्थिति में पहुंच सकता है. तो निचोड़. तो बच्चों इस लेसन का जो निचोड़ है वो क्या है कि कृष्णमूर्ति ये चाहते हैं कि व्यक्ति है वो जन्म से मृत्यु तक हिंसा से घिरा हुआ है. और इस हिंसा के अंदर वह न केवल अपने पड़ोसियों से या आसपास के लोगों से झगड़ता है, वह अपने स्वयं से भी द्वंद्व की स्थिति में होता है. और इन सब चीजों को दूर करने के लिए अपन को एकमात्र हथियार शिक्षा को अपनाना है. और शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो समाज हिंसा पर आधारित नहीं हो, जिस समाज के अंदर लव हो, जिस समाज के अंदर चैरिटी हो, और जिस समाज के अंदर मैनकाइंड की भावना हो. ऐसा समाज अपन लोगों को स्थापित करना है. और इस समय बहुत कम लोग ऐसे समाज के प्रति जागरूक हैं. और वही लोग परम सुख या परम आनंद या ब्लिस की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू डियर स्टूडेंट. आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करें. इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि लॉकडाउन के समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू.